अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 19 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी पास हो गया। लेट्स स्टार्ट। हाय हाय, कान्हा तो मिट्टी खा रहा है। यशोदा यशोदा, तेरा लाला मिट्टी खा रहा है। हाय दैया। छी छी, कैसी मोहिनी मूरत बना रखी है। देख लल्ला, कितनी मिट्टी मुंह में लगा रखी है। हाँ, छी छी। अरे बाहर क्या साफ कर रही है? मुंह के अंदर देख, इतना बड़ा मिट्टी का गोला खाया है। तू माखन खाने नहीं देगी तो क्या करेगा बेचारा? मिट्टी को ही माखन समझकर खा गया होगा। अच्छा, मिट्टी को माखन समझकर खा गया। तुझे मिट्टी और माखन की पहचान नहीं? दिखा, मुंह में कितनी मिट्टी है। मुंह खोल, खोल मुंह। मैंने मिट्टी नहीं खाई। मिट्टी नहीं खाई, झूठे। खोल मुंह, दिखा मुझे, खोल। यशोदा, यशोदा, माया के आवरण से बाहर निकलो और अपने आत्म रूप में स्थित होकर हमारी ये अद्भुत चमत्कारी लीला देखो। यशोदा, तुम्हारी पूर्व जन्म की घोर तपस्या के फल स्वरूप इस समय हमारे और हमारी सृष्टि के उस विराट स्वरूप के दर्शन तुम्हें हुए हैं जो आज तक किसी मानव को दृष्टिगोचर नहीं हुए। तुम पर अनन्य कृपा करके
हमने तुम्हें अपने उस वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया है जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। देखो, करोड़ों सृष्टियां, कोटि कोटि सूर्य और चंद्र हमारे रोम रोम से प्रकट होकर हमारे ही विराट स्वरूप में विलीन हो रहे हैं। देखो, हमारे पूर्व अवतारों के भी दर्शन कर लो। ये दर्शन केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं। यही सच्चा ज्ञान है कि हम ज्ञान की सीमा से परे हैं। देखो, हमारी अपरंपार लीला। हे परमेश्वर, हे विधाता के विधाता, आप बुद्धि और ज्ञान से परे हैं। मैं अब तक आप अंतर्यामी को भूल से अपना पुत्र मानकर मोह जाल में आपको बांधने का प्रयास करती रही। उस भूल के लिए मुझे क्षमा करें भगवान। ज्ञान से आपको पा सकना कठिन है, इसलिए आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। तथास्तु। हे देवी, तुम अपनी मातृभाव की भक्ति से ही अंत में हमें प्राप्त कर लोगी। अतः ये मां बेटे का खेल, ये लौकिक लीला ही तुम्हारी साधना है। इस खेल को मां की पवित्र और संपूर्ण भावना के साथ खेलती रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। देवी यशोदा, प्रभु की असीम कृपा के कारण तुम्हें जो दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस पर अब मैं अपनी माया का पर्दा डालने जा रही हूं। वो परम ज्ञान अब तुम्हारे शेष जीवन में तुम्हारी आत्मा की गहराई में सुषुप्त अवस्था में स्थिर रहेगा। वो प्रकट नहीं होगा, क्योंकि अब प्रभु की बाल लीला का भौतिक आनंद भक्तों को देने के लिए मैं अपनी माया का पर्दा उस पर डाल दूंगी, जिससे तुम्हें उसकी प्रकट स्मृति ना रहे। अब फिर से तुम्हें वही ममता रूपी मोह प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने प्रभु से इसी मोहमयी ममता का वरदान मांगा था। क्या लीला है नाथ, आपने यशोदा मैया को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और उधर योग माया ने फिर उस ज्ञान पर मोह का पर्दा डाल दिया।
उस बेचारी के साथ इस प्रकार खेल क्यों रही है आपकी माया? राधे, माया की ऐसी शक्ति नहीं कि वो हमारे भक्तों के साथ खेल सके। ये सब हमारी इच्छा से हो रहा है। क्यों? देखो, कोटि जन्मों की तपस्या और पुण्यों के कारण यशोदा को हमारी माता बनकर हमारे बाल लीला का आनंद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता के वात्सल्य का ऋण चुकाने के लिए अपनी सृष्टि का ये विराट स्वरूप जो आज हमने यशोदा मैया को दिखाया है, आज तक इस धरती के किसी मानव को नहीं दिखाया। जी, यहाँ पे श्री कृष्ण जी जो हैं वो धरती जो है उनको सम्मान दे रहे थे। मट्टी जो है वो नजर आ रहा है कि खा रहे हैं, वरना ऐसा है नहीं है, वो एक लीला है। और धरती का सेवन करना, कह लें कि एक सम्मान देना था धरती को, प्रसाद की तरह उन्होंने सेवन किया और धरती माता जो है उनको सम्मान उन्होंने दिया। लेकिन इसी दौरानिया ज़ाहिर सी बात है संसारिक लोग वहां पे मौजूद हैं। यशोदा मैया की सखियां उनके साथ वहां पे घाट पे आई हुई हैं और उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा कि आपके लल्ला जो है वो तो मट्टी खा रही हैं। अब सारे बच्चों का ये होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो मट्टी खाते हैं, लेकिन वो आम बच्चे तो है नहीं है, वो स्वयं श्री कृष्ण जी हैं। जब उनकी माता आई हैं, यशोदा मैया जब आई हैं, तो अभी वो संसारिक माया में हैं। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मुंह साफ करने के बाद बात कर रही थी कि आपने मट्टी खाई, उन्होंने कहा मैंने तो नहीं खाई। तो सखियां जो है ना वो कह के चली गई, वो कह रही हैं कि इन्होंने तो इतना बड़ा गोला मट्टी का खाया है, आप इनको मक्खन तो खाने से मना करती हैं। जब मक्खन खाने से मना करेंगी तो फिर वो मट्टी तो खाएं, बच्ची हैं, छोटी हैं, तो इसलिए ऐसा करें। अब यशोदा मैया को जब पता चला ना कि मक्खन समझकर एक मट्टी का गोला जो है वो मुंह में ले लिया, तो ये सारी चीजें तो एक कह लें कि यशोदा मैया को वो लीला दिखाने के लिए की गई हैं। वो दिखाना चाहते थे यशोदा मैया को कुछ। यशोदा मैया ने जब उनका मुंह खुलवाया तो पूरा ब्रह्मांड उनको नजर आया, पसीने में भीग चुकी हैं और एक डर और एक खौफ और हैरानगी का जो माहौल है ना इस समय वो उनके ऊपर छा गया कि ये सारा कुछ क्या है। फिर स्वयं विष्णु जी यहाँ पे पधारे हैं और विष्णु जी ने यशोदा मैया से कहा कि आप मायावी जो आपने शरीर अपनाया हुआ है उससे बाहर निकलें। जब वो उससे बाहर निकली हैं तो फिर यशोदा मैया को उन्होंने सारी बात बताई है। उन्होंने कहा कि ये आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं और कठोर तपस्या, और उसी माध्यम से आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपको वो लीला दिखाई गई है जो कि किसी मानव को नहीं दिखाई गई, क्योंकि अद्भुत लीला थी कि पूरा ब्रह्मांड जो है उन्होंने अपने मुंह में दिखा दिया, जो आज दिन तक किसी मानव को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। यशोदा मैया उनका शुक्रिया अदा कर रही थी, तो उन्होंने कहा है कि ये ऐसा करिए कि आपने ब्रह्मांड तो देखा, अभी आपको जो पूर्व जन्म में जितनी भी कह लें कि तपस्या के माध्यम से, उन पुण्य के माध्यम से आपको जितने अवतार मैंने लिए हैं उन सब के भी दर्शन करवाते हैं। फिर विष्णु जी ने जितने अवतार लिए थे उन सब के भी दर्शन यशोदा मैया को करवाए हैं। लेकिन यशोदा मैया को अपने दर्शन करवाने के बाद वो चले गए और उसके बाद देवी योग माया पधारी हैं जी यहाँ पे। और देवी योग माया ने उनसे कहा कि बहुत बड़ी बात है कि आपको ये सारा कुछ मिला, कि प्रभु के दर्शन भी हो गए, ब्रह्मांड भी देखने के लिए मिला, लेकिन ये है कि अब आपके ऊपर दोबारा माया का पर्दा आ जाएगा और ये सारा कुछ आपको भूल जाएगा। यशोदा मैया जो है वो दोबारा से संसारिक रूप में आ गई हैं, तो वो हैरान है, बेशुमार सवालात उनके हृदय में जन्म ले चुके हैं कि ये क्या है। तो अब उनकी हैरानगी के जवाब जो हैं वो तो आगे जाके मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे अब लक्ष्मी माता जी जो है वो भी हमारी तरह व्याकुल है इस चीज को लेकर के श्री कृष्ण जी से वो विष्णु जी से वो यही पूछ रही हैं कि ये कौन सी लीला है कि आपने यशोदा मैया जो है उनको भ्रमित कर दिया, कि वो तो बड़ा हैरान है, बड़ी डरी हुई है। तो फिर यहाँ पे श्री कृष्ण जी ये सारी बता रहे हैं कि ये उनका सौभाग्य है कि उनको बाल पन की लीला जो है वो देखने का एक तो मौका मिला है, और उसके बाद उनको इनकी माता बनने का सौभाग्य जो है वो भी प्राप्त हुआ है। अब ये सारी चीजें किस कारण हुई हैं वो अभी तक तो यही पता चला जी कि उनकी कठोर तपस्या थी पूर्व जन्म में, और उनके पुण्य का ये अजर था जो उनको मिला।
बिल्कुल जी। और ऐसे ही था सारा। और वाकई ये एक सवाल तो आ जाता है कि अगर सारा कुछ जो है वो याद नहीं रहना तो फिर जो है वो क्यों बताया गया। माता लक्ष्मी भी यही कह रही थी कि फिर क्यों बताया गया। अभी ये तो मतलब कि यशोदा जी जो है बेचारी, उनके साथ जो है वो मतलब खेल रही हैं कि योग माया जो है उन्होंने जाके पर्दा डाल दिया, फिर से आप बता के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है कृष्ण जी ने। तो अब कृष्ण जी जो है वो बता बता रहे हैं। अभी आगे अगले पार्ट में हो सकता है इस चीज़ का भी जवाब हमें भी मिल जाए। लेकिन वही बात कि क्वेश्चन तो आता है जहन में, एक इंसानी फितरत है भाई, कि अगर याद नहीं रहना तो याद नहीं रखना तो फिर ये सारा कुछ जो है बताने का क्या मकसद था। तो वो मकसद जो है कृष्ण जी जो है अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या बताते हैं। बिल्कुल ही सिचुएशन ऐसी है। तो लेट्स सी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपना याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस।